हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। अब सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जिसको कि डाउन साइड यानी कि नीचे की तरफ मार्केट्स के लिए ब्रेक करना मुश्किल होता है, उसे हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, अपसाइड में ऊपर की तरफ एक ऐसा लेवल जिसे कि मार्केट के लिए ब्रेक करना मुश्किल हो, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो नीचे की तरफ वो लेवल जिसे कि मार्केट इतनी आसानी से ब्रेक ना कर पाए, वो होता है हमारा सपोर्ट लेवल। और ऊपर की तरफ वो लेवल जिसे कि मार्केट आसानी से ब्रेक ना कर पाए, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। अब अगर हम बात करें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और चार्ट्स के बेसिस पे भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि कैसे हम डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि चार्ट्स के बेसिस पे हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है और ये एक डेली चार्ट है। और मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का, वो आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले सपोर्ट को फाइंड आउट करने की बात करते हैं। सपोर्ट को फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका है। हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि करंट लेवल से नीचे की तरफ कौन सा लेटेस्ट स्विंग लो है। हाल ही में जो भी स्विंग लो बना होगा करंट लेवल से नीचे की तरफ, वो हमारा होगा एक सपोर्ट लेवल। अगर हम इस चार्ट पर देखें तो बैंक निफ्टी के इस चार्ट के ऊपर करंट लेवल से नीचे की तरफ जो लेटेस्ट स्विंग है, वो हमारे सामने ये निकल कर आता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक सपोर्ट लेवल। इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल भी हम फाइंड आउट करेंगे। करंट लेवल से ऊपर की तरफ हमें ये देखना है कि कौन सा लेटेस्ट स्विंग हाई है। जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई होगा वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। और अगर हम बैंक निफ्टी के इस चार्ट को देखें तो करंट लेवल से ऊपर की तरफ जो लेटेस्ट स्विंग हाई हमें देखने को मिल रहा है, वो ये देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल। तो हमें कुछ नहीं देखना, सपोर्ट लेवल के लिए हमें ये देखना है कि करंट लेवल से नीचे की तरफ कौन सा लेटेस्ट स्विंग लो है जहां से मार्केट घूमी है। और रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या देखना है कि करंट लेवल से ऊपर की तरफ कौन सा लेटेस्ट स्विंग हाई है जहां से मार्केट रिवर्स ली है, मतलब घूमी है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो इंट्राडे बेसिस पे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और एक क्लोजिंग बेसिस पे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इंट्राडे बेसिस पे जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं तो वो हम देखते हैं शैडो के अकॉर्डिंग। अगर हमें इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे करते हैं। अगर हम इंट्राडे सपोर्ट की बात करें तो इंट्राडे सपोर्ट हम चार्ट के ऊपर कैसे देखते हैं, जो भी स्विंग लो हमें देखने को मिला है उसमें जो शैडो का लो है वो हमारा होगा इंट्राडे सपोर्ट। जैसे कि यहां पर ये हमारा स्विंग लो था जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट था। और इंट्राडे सपोर्ट की बात करें तो शैडो का लो यानी कि ये लेवल, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक इंट्राडे सपोर्ट लेवल। अब अगर हम बात करें इंट्राडे बेसिस पर रेजिस्टेंस लेवल की, तो इंट्राडे बेसिस पर रेजिस्टेंस लेवल को देखने के लिए हमें क्या करना है, करंट लेवल से ऊपर की तरफ जो हमें स्विंग हाई देखने को मिला, उस स्विंग हाई के अंदर जो शैडो का हाई है वो हमारे लिए क्या होगा, इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल। तो इस तरीके से हम इंट्राडे सपोर्ट और इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल को देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की, तो उसके लिए हमें क्या करना है, करंट लेवल से नीचे की तरफ जो हमें स्विंग लो देखने को मिला, उस स्विंग लो के अंदर जो बॉडी का लो होगा वो हमारा होगा क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट लेवल। और करंट लेवल से ऊपर की तरफ जो हमें स्विंग हाई देखने को मिला है, उस स्विंग हाई के अंदर जो बॉडी का हाई होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग बेसिस पर रेजिस्टेंस लेवल। तो इस तरीके से हम क्लोजिंग बेसिस पर भी
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करने में कुछ नहीं है। जो हमने इंट्राडे बेसिस पर सपोर्ट और क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट करा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ही हमारा सपोर्ट जोन होता है। और इसी तरीके से इंट्राडे बेसिस पर जो रेजिस्टेंस लेवल होता है और क्लोजिंग बेसिस पर जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन्स। जैसे कि अगर मैं इस चार्ट के थ्रू समझाऊं तो इंट्राडे बेसिस पर हमने जो सपोर्ट लेवल देखा था वो ये था और क्लोजिंग बेसिस पर जो सपोर्ट लेवल देखा था वो ये था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि इंट्राडे बेसिस पर सपोर्ट लेवल और क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट लेवल के बीच का डिफरेंस हमारा क्या होता है, सपोर्ट जोन। और चार्ट के ऊपर ये दो लाइन ड्रॉ करके अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट जोन हमारा ये हो गया, क्लोजिंग बेसिस पर जो सपोर्ट है और इंट्राडे बेसिस पर जो सपोर्ट है, इसके बीच का डिफरेंस सपोर्ट जोन। इसी तरीके से इंट्राडे बेसिस पर जो हमने रेजिस्टेंस लेवल देखा था वो ये था और क्लोजिंग बेसिस पर जो रेजिस्टेंस लेवल देखा था वो ये था। तो रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे बेसिस पे और रेजिस्टेंस लेवल क्लोजिंग बेसिस पे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन। तो इस तरीके से हम चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।